दोस्तों जय श्री राधे। आप सभी मित्रों का हम अपने YouTube चैनल चौहान ज्योतिष में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। दोस्तों हाजिर हैं हम आपकी सेवा में हाथ कैसे देखें का अगला वीडियो लेकर। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हाथ में ग्रहों की स्थिति और उनके प्रभाव के बारे में। दोस्तों हस्तरेखा शास्त्र में रेखाओं का तो महत्व है ही, परंतु उससे अधिक महत्व है पर्वतों का। जन्म कुंडली में तो ग्रहों की स्थिति का ज्ञान सरलता से हो जाता है। ग्रह जिस राशि के जिस भाव में स्थित है उसी के अनुसार फल देते हैं। जब आप किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि कौन सा ग्रह शक्तिशाली है और कौन सा ग्रह उन्नति में बाधक है। जो ग्रह शक्तिशाली होगा उस ग्रह का प्रभाव हथेली में भी देखने को मिल जाएगा। हथेली में उस ग्रह से संबंधित पर्वत उभरा हुआ मिलेगा और जो ग्रह जन्म कुंडली में घातक एवं कष्टकारी स्थिति का आभास देता है, हथेली में उस ग्रह से संबंधित पर्वत दबा हुआ मिलेगा। भारतीय ज्योतिष शास्त्रियों के अनुसार प्रमुख 7 ग्रह होते हैं: सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। इसके अलावा 2 ग्रह राहु और केतु को भी ग्रहों में शामिल किया गया है। इनका विचार हम अगले वीडियो में करेंगे। दोस्तों हथेली में ये पर्वत संख्या में 7 होते हैं, किंतु यदि सहज रूप से देखा जाए तो यह 8 होते हैं, क्योंकि इनमें से एक पर्वत 2 स्थानों पर पाया जाता है: निम्न मंगल पर्वत और उच्च मंगल पर्वत। दोस्तों हथेली में पर्वतों का अस्तित्व मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही प्रभावकारी और महत्वपूर्ण होता है। विभिन्न रेखाओं की उत्पत्ति और विकास में पर्वतों की मुख्य भूमिका होती है। प्रत्येक पर्वत अपने में संबंधित ग्रह के गुण प्रभाव को समाहित किए रहता है। हथेली में पर्वत की उपस्थिति उस ग्रह के गुण किस अनुपात में रखती है, यह पर्वत के विकास, उसकी ऊंचाई, आकार और आभा पर निर्भर करता है। तो दोस्तों ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, और यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आइए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों हथेली में पर्वतों की स्थिति 4 प्रकार की देखने को मिलती है: सामान्य, विकसित, अविकसित और सामान्य से ज़्यादा विकसित। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बृहस्पति पर्वत के बारे में बताएंगे। बृहस्पति पर्वत हथेली में बृहस्पति का स्थान तर्जनी उंगली के मूल में स्थित होता है। बृहस्पति को गुरु भी कहते हैं। हथेली में सरलता से दिखने वाला पर्वत बृहस्पति ही है। मस्तिष्क और जीवन रेखा इसी के समीप से होकर निकलती हैं। निम्न मंगल के ऊपर इसकी स्थिति होती है। यदि बृहस्पति पर्वत सामान्य रूप से उन्नत हो तो ऐसे व्यक्ति निसंदेह महत्वाकांक्षी, स्वाभिमानी होते हैं। इनमें नेतृत्व करने की क्षमता, उत्साह, प्रशासन करने की कला होती है। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में गुरु पर्वत अविकसित चपटा हो तो ऐसे व्यक्ति में धार्मिक विश्वास, माता पिता या गुरुजनों के प्रति श्रद्धा नहीं होती है। यदि यह पर्वत अत्यधिक विकसित है तो ऐसे व्यक्ति में अहंकार बहुत होता है। ऐसे व्यक्ति झूठी शान शौकत दिखाने वाले होते हैं। ये व्यक्ति स्वार्थी और ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के होते हैं। शनि पर्वत, यह पर्वत मध्यमा उंगली के मूल में स्थित होता है। यदि यह पर्वत अविकसित है तो ऐसे व्यक्ति का जीवन साधारण रूप से व्यतीत होता है। यदि यह पर्वत सामान्य है तो ऐसे व्यक्ति विचारशील तो हो सकते हैं, परंतु जीवन में खतरे का कोई काम नहीं कर सकते। ऐसे व्यक्ति प्रायः सामान्य स्तर की नौकरी करते हैं। यदि शनि पर्वत अत्यधिक उन्नत हो तो ऐसे व्यक्ति विशेष चिंताओं से युक्त और निराशावादी होते हैं। उनमें दूसरों के प्रति अविश्वास की मात्रा अधिक होती है। ऐसे व्यक्ति में विवाह की कोई रुचि नहीं होती है। वह अत्यधिक एकांत प्रिय होता है। ऐसे व्यक्ति सदैव मृत्यु के बारे में सोचते रहते हैं। सूर्य पर्वत, यह पर्वत अनामिका उंगली के मूल में स्थित होता है। यदि सूर्य पर्वत सामान्य रूप से विकसित है तो ऐसे व्यक्ति में उत्साह एवं सौंदर्य प्रियता होती है। यदि सूर्य पर्वत अविकसित धसा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति में उत्साह कम होता है। कला और काव्य के प्रति कोई आकर्षण नहीं होता है और ना ही अध्ययन की ओर कोई रुचि होती है। तमाशा देखना, खाना पीना, बस यही इनके जीवन का ध्येय होता है। यदि यह पर्वत विकसित हो
तो ऐसे व्यक्ति को मान प्रतिष्ठा धन संग्रह आदि में सफलता प्राप्त होती है। यदि सूर्य पर्वत अत्यधिक उन्नत हो तो ऐसे व्यक्ति में अहंकार बहुत होता है। ऐसे जातक में ईर्ष्या, द्वेष, खुशामद, प्रियता आदि अवगुण होते हैं। बुध पर्वत, यह पर्वत कनिष्ठिका उंगली के मूल में स्थित होता है। यदि यह पर्वत अविकसित हो तो ऐसे व्यक्ति में हिसाब किताब, वैज्ञानिक कार्य तथा व्यावसायिक काम में रुचि नहीं होती है। यदि यह पर्वत विकसित हो तो ऐसे व्यक्ति ओजस्वी, वक्ता, व्यापार कुशल, बुद्धिमान, शीघ्र कार्य करने वाले, यात्रा प्रेमी होते हैं। ऐसे व्यक्तियों में आविष्कारक प्रवृत्ति भी होती है। ऐसे व्यक्ति हास्यप्रिय, हास्य कलाकार भी होते हैं। यदि बुध पर्वत अत्यधिक विकसित हो तो ऐसे व्यक्ति को जितना ज्ञान होता है उससे कहीं अधिक विद्वान होने का ढोंग करता है। ऐसे लोग में धोखा देने या फरेब की प्रवृत्ति भी होती है। मंगल पर्वत, हथेली में मंगल का स्थान 2 जगह होता है। प्रथम क्षेत्र बृहस्पति के नीचे और जीवन रेखा के अंदर। इसे निम्न मंगल कहा जाता है। इसका मूल गुण है साहस, बल, युद्ध व निर्भीकता आदि। दूसरा मंगल पर्वत चंद्र और बुध पर्वत के बीच में होता है। यह मंगल साहस, आत्मसंयम और प्रतिरोध शक्ति को प्रदर्शित करता है। जिन व्यक्तियों में मंगल पर्वत उभार लिए हुए होता है वे व्यक्ति शारीरिक रूप से हष्टपुष्ट व लंबे चौड़े होते हैं, स्वभाव से निर्भीक होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने सामने अन्याय होते नहीं सहन कर सकते। यदि यह पर्वत विकसित हो तो व्यक्ति बहुत ही तर्कशील होता है और वकालत के व्यवसाय में सफलता प्राप्त करता है। यदि निम्न मंगल पर्वत विकसित हो तो व्यक्ति फौज या पुलिस में, जहां साहस की आवश्यकता होती है, उच्च पद पर सफल होता है। यदि यह क्षेत्र अविकसित दबा हुआ हो तो व्यक्ति कायर होता है। यदि यह पर्वत अत्यधिक उन्नत हो तो ऐसे व्यक्ति में दुस्साहस, अत्याचार तथा क्रूरता की प्रवृत्ति होती है। चंद्र पर्वत, यह पर्वत हथेली के बाहरी ओर उच्च मंगल पर्वत के नीचे तथा कलाई के ऊपरी भाग में स्थित होता है। चंद्र पर्वत का कल्पना, सौंदर्य प्रियता, आदर्शवादिता, साहित्य, काव्य और मानसिक तनाव आदि से विशेष संबंध होता है। कल्पना इसकी प्रिय साथी है। कल्पना क्या है? आइए दोस्तों पहले थोड़ा इसको समझ लीजिए। बुद्धि अत्यंत सूक्ष्म और उच्च कोटि की होने पर भी मनुष्य कल्पना के बिना कभी नहीं हो सकता। कल्पना है ख्याली दुनिया जिसमें हमारा दिमाग हमेशा उमड़ता रहता है। कल्पना के आधार पर ही कुशल चित्रकार अपनी सूझ से ऐसा चित्र बनाता है जैसा कि न कहीं उसने देखा हो और न ही सुना हो। कल्पना के आधार पर ही हजारों वर्ष पहले हुई घटना के मामूली से ढांचे पर लेखक हजारों पृष्ठ का सुंदर और रोचक उपन्यास लिख देते हैं। कल्पना के आधार पर ही लोग सट्टा आदि लगाते हैं। जिनके हाथ में चंद्र पर्वत दबा हुआ हो उनमें कल्पना, मन की विशेष स्फूर्ति, नए आविष्कार या सूझ के विचार नहीं होते हैं। जिनके हाथ में चंद्र पर्वत उच्च हो वे काव्य, कला, कल्पना, संगीत, साहित्य आदि में सफल होते हैं। शरीर से ये लोग आलसी होते हैं, यानी एक ही जगह पड़े रहने पर भी उनका मन सारे संसार में घूम आएगा और हजारों ख्याली दृश्य बना लेगा। यदि चंद्र पर्वत अत्यधिक विकसित हो तो ऐसे लोग पलायनवादी और निराश होते हैं। यदि यह पर्वत सामान्य हो तो ऐसे व्यक्ति भावुक अधिक होते हैं। इनके मन में छोटी से छोटी बात भी चुभ जाती है। शुक्र पर्वत, अंगूठे के मूल में तथा जीवन रेखा से घिरा हुआ जो स्थान होता है वह शुक्र पर्वत कहलाता है। शुक्र में स्वास्थ्य, सौंदर्य प्रियता, विलासिता, काम वासना, संतान उत्पादन शक्ति, संगीत प्रियता, सहानुभूति आदि गुण होते हैं। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में शुक्र पर्वत उभार लिए हुए हो तो व्यक्ति तेजस्वी,
लवण्यवान और आकर्षक व्यक्तित्व वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति आपत्ति काल में भी हंसते रहते हैं। जिन व्यक्तियों के हाथ में शुक्र पर्वत आवश्यकता से अधिक विकसित होता है, ऐसे व्यक्ति भोगी और विपरीत सेक्स के प्रति लालायित रहते हैं। यदि शुक्र पर्वत दबा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में दुख और परेशानियां आती रहती हैं। यदि शुक्र पर्वत सामान्य उभार लिए हुए हो तो ऐसे व्यक्ति शालीनतापूर्वक जीवन जीते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वस्थ, देखने में सुंदर और प्रभावशाली व्यक्तित्व के होते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राम।